ताली इनके लिए बजाएंगे। देखो जी, बाग बगीचे को माली सोचता है और कलाकार और वक्ता को ताली सोचता है। तो इसलिए ताली में कंजूसी नहीं करेंगे। दो ही चीज आप लोग से चाहिए, एक समय का दान और एक ताली का दान। तो समय दीजिए आप लोग, कम से कम अभी 2 नाटक दिखाया जाएगा, चरित्र के बारे में भी कुछ बताया जाएगा। तो आप लोग शांति बनाए रखेंगे। हाँ जी, एकाग्रता के लिए जो बातें बताएंगे आपको याद है? क्या क्या? दर्पण, पानी, कैमरा। तो स्थिर हो जाओ, सभी कोई शांत हो जाओ और एक बार प्रार्थना करेंगे। चरित्र निर्माण पे मैं बोलने से पहले सभी कोई आंखें बंद कर लेंगे। सभी कोई बोलेंगे ओम विश्वानी देवा सवितर दुरितानी पराशुवा यद भद्रम तन्ना आशुरा। हे ईश्वर माता पिता, हमारे समस्त बुराइयों को छुड़ा दीजिए और संसार के समस्त अच्छाइयों को धारण करा दीजिए। आज से हम अपने संपूर्ण बुराइयों को छोड़ने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे और संसार के समस्त अच्छाइयों का धारण करने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे। तो हमारा विषय तभी समझ में आएगा जब तक आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे। सभी कोई शांत हो जाए और सबका ध्यान इधर वक्ता की तरफ, नहीं तो विषय समझ में नहीं आएगा। नहीं तो होगा क्या, पूरा रामायण खत्म और प्रश्न होगा सीता जी कौन। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आप लोग सबसे पहले एकाग्र हो जाइए, सीधे बैठ जाइए। ऐसे झुक के बैठेंगे तो जल्दी बुढ़े बन जाएंगे। क्यों? ये पाचन शक्ति मंद हो जाएंगे, फिर भोजन पचेगा नहीं। तो सीधे बैठो। अभी तो जवान हो। जवान किसको बोलते हैं? जिससे थर थर कांपे चारों दिशाओं। और जवान होने से पहले ही बूढ़े हो गए। तो ये ठीक है? नहीं। तो सीधे बैठो और सबका ध्यान इस तरफ। हाँ जी, यहाँ पे मनोरंजन नहीं कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा विनाश का कारण क्या है? मनोरंजन। महाभारत का भी युद्ध हुआ तो उस मनोरंजन के कारण ही। तो मनोरंजन सबसे ज्यादा विनाश का कारण है। यहाँ पे जीवन में सत्य को उतारने के लिए आपको सत्य बताया जाएगा। सत्य लिखने पढ़ने और रटने की नहीं होता है, सत्य अपने जीवन में धारण करने की होता है। तो इस बात को याद रखेंगे। अभी आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो आप सभी को चरित्र के बारे में बताया जा रहा है, सभी को ध्यान से सुनेंगे। देखो जी, जब पशु पक्षी को या गाय को जब भोजन नहीं मिलता है तो गंदगी भी खाने लगते हैं। एक घटना हुआ, भूकंप हुआ, उसमें 2 व्यक्ति दब गए। जब 2 व्यक्ति दब गए तो उसे खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था, तो अपने साथी का ही भोजन, अपने साथी का ही मांस नोच के खाने लगे। उसी तरह विद्यार्थियों को चरित्र का शिक्षा नहीं दिया जाता है तो विद्यार्थी वो मनुष्य चरित्रहीन बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमें चरित्र के बारे में जानना होगा। एक बात बताओ आप लोग, चित्र की पूजा होता है या चरित्र की? तो हमें ज्यादा चित्र को सजाना चाहिए या चरित्र को? या ज्यादा लिपा पोती में ध्यान देना चाहिए? चरित्र को। बाहरी सुंदरता क्या है और आंतरिक सुंदरता क्या है, कौन बताएंगे? अंदर की सुंदरता क्या है? अंदर की सुंदरता चरित्र है। चरित्र का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? अच्छे गुण कर्म स्वभाव को धारण करना, ये चरित्र कहलाता है। तो इस बात को याद रखेंगे, अपने चरित्र पे सबसे अधिक ध्यान देंगे। और बाहरी सुंदरता क्या है, बाहर की सुंदरता क्या है? भाई बाहर की सुंदरता यही है, बड़े बड़े बालों को बढ़ा लेना, लीपापोती करना, आंखों में काजल लगाना और लाल लगाना, यही तो है भाई बाहर की सुंदरता। तो बाहर की सुंदरता क्या है? अपने शरीर को स्वस्थ रखना और साफ सफाई से रखना, अपने कपड़े लतों की सफाई करना, अपने स्थानों की सफाई करना, ये है बाहर की सुंदरता। और अंदर की सुंदरता है चरित्र, अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करना। एक बात बताओ, लंका में सीता जी का रक्षा किसने की? चरित्र ने। लंका में सीता जी की रक्षा चरित्र ने किया। अगर सीता जी का चरित्र अच्छा ना होता तो हनुमान जी न जाते और वहाँ राम जी न जाते। तो हमें सबसे अधिक अपने चरित्र को सजाना चाहिए, चित्र को नहीं। राजा अश्वपति
प्राचीन काल में घोषणा करते हैं कि हमारे भारत देश में कोई भी नारी चरित्रहीन नहीं, कोई भी पुरुष चरित्रहीन नहीं, कोई भी दारू शराब पीने वाले नहीं। आज उस देश में अश्लीलता और गंदगी परोसे जा रहे विद्यार्थियों के सामने और चरित्रहीन बन रहे हैं। सबसे ज्यादा विनाश का कारण है तो ये मोबाइल एंड्रॉइड, इससे सबसे अधिक विनाश हो रहा है। यहाँ पे जितने भी माताएं बहनें हैं, एक बात याद रखना, अपने संतान को मोबाइल से दूर रखना, सदुपयोग करने देना, दुरुपयोग न करने देना और अपने सामने में मोबाइल का उपयोग करने देना। और विद्यार्थी लोग मोबाइल से दूर रहो। अगर किसी का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं तो उनके हाथों में मोबाइल दे दो। तो इस बात को याद रखना, मोबाइल से जितना हो सके दूर रखो और दूर रहो। ये उम्र पढ़ाई का है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी पढ़ने में मन नहीं लगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब जीवन खत्म हो जाएगा तो जीने का समझ आएगा। जब गाड़ी निकल गई तो मुसाफिर निकला घर से, तो क्या लाभ? तो इससे उत्तम चीज है कि अभी सबसे अधिक पढ़ाई पे ध्यान देना है। तो आप सभी को मेहनत करेंगे, अपने माता पिता का नाम उज्जवल करेंगे, अपने देश राष्ट्र का नाम उज्जवल करेंगे। एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, देश पर बलिदान होने वाले समस्त वीर वीरांगनाओं की जय। और एक बात बताओ जी, स्त्री और पुरुष का उसका सबसे बड़ा आभूषण क्या है? चरित्र। भाई सबसे बड़ा आभूषण मंगलसूत्र है, सबसे बड़ा आभूषण सिंदूर है, अच्छे कपड़े पहनना, ये आभूषण है भाई? नहीं। सोने की गहना पहनना, चांदी की गहना पहनना, यही तो सबसे बड़ा आभूषण है। नहीं। तो क्या है? चरित्र। वो है चरित्र। अगर चरित्र नहीं तो कुछ भी नहीं। धन चला गया तो कुछ चला गया, स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ अधिक गया, लेकिन चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। इसलिए अपने चरित्र को बचाओ। कहते हैं कि गरीब व्यक्ति धनवान से डरते हैं और कमजोर व्यक्ति बलवान से डरते हैं। गरीब व्यक्ति धनवान से, कमजोर व्यक्ति बलवान से और मूर्ख व्यक्ति विद्वान से डरते हैं, और ये सब के सब चरित्रवान से डरते हैं। तो हम सबको चरित्रवान बनना है। तो सभी कोई बोलेंगे हम चरित्रवान बनेंगे, बलवान बनेंगे, विद्वान बनेंगे। एक चरित्र के बारे में बताता हूँ। करतार सिंह सराभा का नाम कौन कौन जानते हैं? क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा हम जानते हैं। देखो जी, हमारे वीर बलिदान के बारे में यहाँ कितने कम व्यक्ति जानते हैं जिन्होंने हमारे देश राष्ट्र के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, हंसते हंसते अपने रक्त को भारत माता के लिए सींच दिए। आज उसके नाम नहीं जानते। पर आज के हीरो हीरोइन कौन है जी? उसको तो जानते हैं, चटर्जी, दुबे, इनको तो जानते हैं, लेकिन देश के असली हीरो हीरोइन को नहीं जानते। देश के असली हीरोइन कौन है? झांसी रानी। देश की असली हीरो हीरोइन है झांसी रानी। तब पे वीर शिवाजी, मंगल पांडे, दुर्गावती, मदलसा, मैत्री, सीता, सावित्री, अनसुईया, ये देश के असली हीरो हीरोइन है। लेकिन हम इसको भूल गए, यही हमारे बर्बादी का कारण है। इसीलिए चरित्रहीनता है, इसीलिए आज कहीं गोरा बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए सीता, सावित्री, अनसुईया, राम, कृष्ण, हनुमान कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। जहां तहां कुकर सुकर दिख रहे हैं। याद रखना, जो वीर बलिदानियों को भूल जाते हैं वो देश को पतन होने में कुछ समय नहीं लगता। इसलिए अपने क्रांतिकारियों को याद रखो। तो करतार सिंह सराभा देश के आजाद के लिए क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया, और ये जो धूर्त अंग्रेज लोग होते थे, ये हमारे माता बहने पे पूरी दृष्टि से देखते थे, उनका शोषण करते थे, अपमान करते थे। करतार सिंह सराभा ने ये गिरा उठाया कि हम आजाद करेंगे, क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया। और धन की आवश्यकता थी गोली बंदूक खरीदने के लिए। जब धन नहीं था तो डकैत डालना शुरू किया धनाढ्य के पास में। एक दिन एक धनाढ्य के पास में चले गए डकैत करने के लिए। एक माता थी और एक उनका पुत्री थी, बहुत सुंदर थी, रूपवती थी। इनके क्रांतिकारी गैंग ने वहां पे हमला किया। एक दुष्ट क्रांतिकारी था,
जो अच्छे नहीं थे उस स्त्री को देखकर इनके मन में विकार आ गया और हाथ पकड़ लिया उनका। करतार सिंह सराबा ने उसके कंपे के पेरीवल पर रखकर कहा कि ये समय अच्छा नहीं है, नहीं तो अभी तुम्हें गोलियों से भूल देता। अरे चरित्रहीन तू बाहर चल तो जब गोलियों से उड़ा दूंगा। वहाँ पे जो माता थी वो माता कहने लगी तुम इतने चरित्रवान होकर तुम डकैत क्यों डाल रहे हो। करतार सिंह सराबा ने कहा कि मैं डाकू नहीं हूँ, मैं देश राष्ट्र को आजाद करने के लिए माताएं बहने को इन कुरूरों से मुक्ति दिलाने के लिए हम बोलिए ना धन की व्यवस्था के लिए डकैत डाल रहे हैं। तो माता जो थी वो रोने लगी कि तुम इतने चरित्रवान होकर डकैत डाल रहे हो, और वो दृश्य जनक देखने योग्य था। करतार सिंह सराबा भी रोने लगे, लेकिन माता ने कहा तुम चरित्रवान हो, तुम्हें धन चाहिए ले जाओ। वो स्वयं कहीं धन ले जाओ, और करतार सिंह सराबा को अपने हाथों से धन दिया और कहा कि मेरे बेटी का शादी है, तुम इसके लिए धन छोड़ दो और सारे धन लेकर जाओ। तो ऐसे होते हैं चरित्रवान। तो चरित्रवान हमें बनना है, तो इस बात को याद रखना है सभी को। और एक बात चरित्र का एक और शिक्षा देता हूँ। जब सीता जी का हरण हुआ, जब रावण लेकर चले गए सीता जी को, तो उन्होंने अपने हाथों के कंगन और गले के हार उतारकर सुमेरी पर्वत पर फेंक दिया, जहाँ पे सुग्रीव और हनुमान रहते थे। खोजते खोजते जब राम लक्ष्मण जी गए तो सुमेरी पर्वत पे जब पहुँचे तो वहाँ पे राम जी परीक्षा लेना चाह रहे थे कि क्या सच में लक्ष्मण जी चरित्रवान है कि नहीं। देखो जी, जो उर्मिला थी वो सीता जी का सगी बहन थी। तो विवाह हुआ तो रिश्ता हुआ लक्ष्मण जी का एक साली और जीजा का भी, और एक देवर और भाभी का भी। और ऐसा रिश्ता हो तो किसी का नियत कैसा हो, इसका परीक्षा लेने के लिए जब राम जी ने वो आभूषण दिखाए वहाँ पे, तो लक्ष्मण जी को सबसे पहले नाक का यहाँ गले का दिखाया गया, हाथ का कंगन दिखाया गया। लक्ष्मण जी नहीं पहचान सके। जब उनके पायल दिखाया गया तो लक्ष्मण जी पहचान गए और कहे कि मैं प्रतिदिन माता सीता को चरण वंदना करते थे और इस पायल को पहचानता हूँ, मैं उसको मुख तक को नहीं देखता था। देखने का मतलब है कि उनको गलत नजर से नहीं देखना, बुरी नजर से नहीं देखना, और वो पायल को पहचान गए। इतने थे चरित्रवान लक्ष्मण जी। और दूसरी घटना, राम जी लक्ष्मण जी से प्रश्न किया कि वो कौन है जो पराई पके हुए फल को देखकर खाने की इच्छा न करे। वो कौन है जो पराई गिरे हुए धन को देखकर खाने की इच्छा न करे। वो कौन है जो पराई सुंदर स्त्रियों को देखकर आकर्षित न हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा जिसका माता पिता चरित्रवान है, जिसका माता पिता पति पत्नी व्रत है, जिसका माता पिता धार्मिक है, उसका संतान जैसा हो सकता है। तो अगर हम सब चरित्रवान बनेंगे तो हमारा संतान भी चरित्रवान बनेंगे। अगर हम सब चरित्रवान नहीं बने तो क्या होगा, हमारा संतान भी वही कुकर सुकर बनेंगे। तो हम सबको चरित्रवान बनना है। माता जी थोड़ा पानी पी लीजिए। हो रहा है। हाँ जी, आप लोग शांति बनाए रखें, कुछ देर में सही हो जाएगा। एक और चरित्रवान के बारे में बताता हूँ। यह शिविर है विद्यार्थी चरित्र निर्माण, इसमें चरित्र के बारे में बताया जाएगा। देखो जी, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में एक होता है चरित्रवान व्यक्ति। इस बात को याद रखना। तो हमें जीवन में सबसे अधिक चरित्रवान बनना है। लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लखपति करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन चरित्रवान के मार्ग में चलने पे वो असफल हो जाते हैं। चरित्र के मार्ग पे चलना, चरित्रवान बनना, तेज तलवार की धार पे चलना है। जलती हुई अग्नि में, जलती हुई चिता में पैर रखना है। तो सबसे अधिक कठिन क्या है, चरित्रवान बनना। व्यक्ति पीएचडी बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। भाई पीएचडी बन के क्या कर रहे हैं, इंजीनियर बन के क्या कर रहे हैं, पूजा पाठ व्रत उपवास में क्या अश्लील गाने बजा रहे हैं। जिस दिन सरस्वती पूजा है उस दिन अश्लील गाने बजाया जा रहे हैं। माँ बहन बेटियों के सामने अश्लील गंदे गाने बजना चाहिए नहीं। जो बजा रहे हो मूर्ख है कि नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। आप सब ये प्रतिज्ञा लेकर जाओ कि हम अपने फंक्शन में गंदे गाने नहीं बजाएंगे। इससे विद्यार्थियों के मन पे कुसंस्कार डल जाता है और वो व्यक्ति चरित्रहीन बन जाते हैं। देखो जी, जब रावण मारा गया, हाँ जी, एक चरित्र के बारे में और सुनो। जब रावण मारा गया और लक्ष्मण जी और राम जी से मंदोदरी मिलने आई। कौन मिलने आई, मंदोदरी। जब मंदोदरी मिलने आई तो राम जी और लक्ष्मण जी सर नीचे कर लिए
जब राम लक्ष्मण जी सर नीचे कर लिए तो मंदोदरी ने पता है क्या कहा कि इनके माता पिता श्रेष्ठ हैं, इनके माता पिता चरित्रवान हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। और जीजाबाई वीर शिवाजी का माता, जब उनको विदेशी आक्रमणकारियों ने अपमान किया तो वो बदला लेने के लिए अपने पतिदेव के पास गई और बोला कि पतिदेव, मुझे इन विदेशी आक्रमणकारियों ने मेरा अपमान किया है, इनसे बदला लीजिए। वो हाथ खड़ा कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माता जीजाबाई चरित्रवान थी, माता जीजाबाई चरित्रवान थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं ऐसे श्रेष्ठ और उत्तम संतान का निर्माण करूंगी जो इस विदेशी आक्रमणकारियों से बदला ले सके, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चरित्रवान बनकर एक श्रेष्ठ और उत्तम संतान को जन्म दिया, जिस योद्धा का नाम था वीर शिवाजी, शेर शिवाजी। और अपने वो शस्त्र विद्या में निपुण थी, शास्त्र विद्या में निपुण थी, और शस्त्र विद्या सिखाकर उन्होंने देश का महान योद्धा बना दिया। तो ऐसे चरित्रवान के पुत्र होते हैं। कहाँ है गोरा बादल, कहाँ है लकुश, कहाँ है चंद्रशेखर आजाद, कहाँ है झांसी रानी। ये तब होंगे जब हम सब चरित्रवान बनेंगे, ब्रह्मचर्य पूर्वक विवाह कर फिर संयोग करके श्रेष्ठ और उत्तम संतान का निर्माण करेंगे, तभी ऐसे संतान उत्पन्न होंगे। सीता जी और लक्ष्मण जी, इनके चरित्रवान के बारे में सुन लो एक बार। माता सीता जी विवाह से पहले भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। श्री राम जी विवाह से पहले भी ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या का अर्जन किया। फिर जब उनको वनवास हो गया तो 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अच्छे गुण कर्म स्वभाव को धारण करना। ब्रह्मचर्य का मतलब ये बताया जाता है कि विवाह नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ब्रह्मचारी का मतलब है कुमार और कुमारी। कुमार और कुमारी का मतलब होता है अपने कुवृत्तियों को मार दो, अपने कुसंस्कारों को मार दो, उसको बोलते हैं कुमार और कुमारी। तो ब्रह्मचर्य पूर्वक उन्होंने सहयोग किया और श्रेष्ठ और उत्तम संतान का निर्माण किया, जिसका नाम था वीर योद्धा लौह कुश। तो आप लोगों को और चरित्रवान के बारे में बताया जाएगा, उससे पहले नाटक दिखाया जाएगा। ये राम प्रसाद बिस्मिल अखंड प्रचंड ब्रह्मचारी थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना करते हैं। वो बुराइयों में फंसे हैं, दारू शराब बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, और कैसे एक योद्धा बन जाता है आप लोग को देखने को मिलेगा। राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी आप लोग जानो, वो जिसके क्रांतिकारी संगठन में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद कैसे शामिल होते हैं और देश के लिए हंसते हंसते प्राण की आहुति दे देते हैं, वो अभी इस नाटक में दिखाया जाएगा। तो आप लोग एक बात को याद रखेंगे, ताली बजाते रहेंगे। कलाकारों को ताली सीखता है और फूल को, बगीचे को माली सीखता है। तो जो कलाकार यहाँ पे एक्टिंग करेंगे उनको आप तालियों से स्वागत करते रहेंगे। जब जब ताली बजाएंगे उनका उत्साह जगेगा। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी।